から一人じゃないから胸に抱いた希望を掲げ共に走り出してゆける諦めないことを強さと呼んで星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がる二人思うよきっと響き合う僕らの祈りのために全てを超えて Blaze on With me Blaze on 光よ明日を導けHe came from a blazar at the center of a distant galaxy, a giant with an unwavering sense of justice. Eliminate a future kaiju threat before Ultraman does. Prepare to launch the armored kaiju Earth Hero. No time to waste. This is a story of the people united by the same will to protect the Earth and the battles they face together. Ultraman Blazar. I've got this. Captain Gento? मैं मिस्टर निशिज़ाकी से मिली। 3 साल पहले हर फील्ड से साइंटिस्ट को गीफू के रिसर्च सेंटर में बुलाया गया। स्पेस सिस्टम्स रिसर्च सेंटर की टेस्ट फैसिलिटी 66 में है। हमें अमेरिका से लाई हुई एक बड़ी सी टूटी हुई मशीन को ठीक करने का काम सौंपा गया। एक बड़ी मशीन? वो मशीन स्पेस में वर्म होल्स बना सकती थी, जिसकी मदद से अर्थ से अंतरिक्ष में कहीं भी जाया जा सकता था। हमने उस मशीन को ठीक कर दिया और फिर जब हमने उस दिन उसे एक्टिवेट किया तो हम वर्म होल से कंट्रोल खो बैठे, जिससे उसके पास के सभी साइंटिस्ट उसमें समा गए। और उस समय मेरे पापा कहाँ थे? तुम्हारे पापा प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। वो ब्लास्ट जोन के बीच में थे। मैं और बाकी नॉन जीजीएफ साइंटिस्ट्स उस वक्त मॉनिटर रूम में थे, इसीलिए हम लोग बच गए। और एक दिन पहले उन्होंने मुझे ये दिया था। उन्होंने मुझसे ये तुम्हें देने को कहा था, पर मुझे लगा तुम्हें इससे खतरा हो सकता है। मुझे माफ करना। मेरे पापा मेरे लिए ये छोड़कर गए। मैं देखूं? एमी, कल तुम्हारा बर्थडे है। एक्चुअली इसमें गलत लिखा हुआ है। आपने यासुनोसुके इशिडो के बारे में सुना है? मेरे ख्याल से तो वो 20वीं सदी के जीनियस फिजिसिस्ट हैं। हाँ, वही। तो दरअसल वो मेरे पापा के हीरो थे और हमारे बर्थडेज में एक ही दिन का फर्क है, इसलिए पापा कंफ्यूज हो जाते थे। क्या? और शायद तभी उन्होंने इस पर गलत डेट लिखवा दी होगी। ये प्रोफेसर इशिडो की बर्थ डेट है। एक्चुअली मेरा बर्थडे तो आज है। तो मतलब हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं, पर अपनी ही बेटी का बर्थडे आखिर कौन भूलता है? शायद मेरे पापा भूलते हैं। मेरे पापा। गेंटो बोल रहा हूँ। ये कम्युनिकेशंस फैसिलिटी है। गेबाल्गा ने नेटवर्क को कंटेमिनेट कर दिया है। फैसिलिटी के आसपास अचानक बहुत सारे इरोगोज निकल आए हैं।
इरुगो गैस से उन्होंने सभी इलाकों को पोल्यूट कर दिया है और उनमें से कुछ तो अब बदलने लगे हैं। बदलने लगे हैं? वो गेबालगा में बदल रहे हैं? हाँ, हमने जिन 3 इरुगोस को हराया उनके एनालिसिस से पता चला कि वो गेबालगा के लावी हैं। इस तरह से वो जल्दी ही पूरे शहर में फैल जाएंगे। कमांड के हिसाब से इरुगोस और गिबालगा आपस में लिंक्ड है। शायद सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है। तो मतलब ये एक V99 का मामला है। हाँ। पर क्यों? मतलब हाँ, गेबेल्गा और बजांगा काफी पावरफुल थे, लेकिन उनमें बाकी काइजूस से ऐसा क्या अलग है? हमें मामले की तह तक जाना होगा कैप्टन। मैं तुम्हारे साथ हूं एमी। केस क्रैक करो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। विल्को, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। स्कार्ड का वजूद खतरे में है। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने स्टैंड बाई पर रहने के ऑर्डर को इग्नोर किया? बिल्कुल। सीनियर्स काफी कंसर्न्ड हैं। लेकिन हमने इरुगो को भगा दिया। उसे ब्लेजार ने भगाया, ना कि तुमने। हर बार तुम्हें ब्लेजार का सहारा लेना पड़ता है। तुम लोग बस भागते रहते हो। और ये एलियन अचानक कहीं से आकर काइजूस को मार गिराकर गायब हो जाता है। जरा सोचो, मैं उनसे क्या कहूं कि स्कार्ड आखिर किस काम की है? सर, मैं कुछ कह सकता हूं? कहो। सर, ये सच है कि हम उतने पावरफुल नहीं हैं, पर हम हर बार ब्लेजार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं और हमने हर बार एक दूसरे की मदद की है। वाइस कैप्टन सही कह रहे हैं। ब्लेजार अपनी मर्जी से ही हम सब लोगों की मदद करता है। ये दोनों सही कह रहे हैं। ब्लेजार हम में से ही एक है। आउच! गेंतो, तुम क्या सोचते हो? मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है सर। तो तुम्हें लगता है कि वो इस सब से मान जाएंगे? पता है, मैंने ही तुम्हें आजादी दी है, पर जब तक उनका अगला ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, समझे? ऑर्डर इग्नोर किया तो जानते हो क्या होगा। इरुगोस ने पैरासाइट की तरह अंडरग्राउंड नेटवर्क केबल्स पर कब्जा कर लिया है और वो तेजी से फैल रहे हैं। बाकी टीम्स ने भी ऐसी ही फोटोज भेजी हैं। तुमने इनके रूट का पता किया? सारी टनल्स कम्युनिकेशंस फैसिलिटी में कनेक्ट होती है। मतलब ये उनका किला है। फैसिलिटी के 200 मीटर नीचे एक जायंट क्रीचर डिटेक्ट हुआ है। एक ईएमपी। पोल्यूशन और नेटवर्क ब्रेकडाउन। मुझे लगता है ये जरूर अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। साइज और जिस तरह से हर जगह इरुगोस निकल रहे हैं, देखकर लगता है गेबाल्गा अपनी आबादी को फैलाना चाहते हैं। तो ये पिछले वाले से कम दुगना बड़ा है। उसने पहले ही जमीन के नीचे अंडे दे दिए होंगे और फिर कम्युनिकेशंस फैसिलिटी को हाईजैक कर लिया कैप्टन, ताकि वो हर जगह फैल सके। ऐसा ही लगता है। पर इस बार वो हम पर हावी नहीं होगा।
मैंने अर्थ गैरॉन के सिस्टम को ईएमपी से शील्ड कर दिया है। वो बिल्कुल सुरक्षित है। मोपी को भी शील्ड किया है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा टिल्सोनाइट स्पेयर भी है, जिससे हम उस पर सामने से हमला कर पाएंगे। ओके टीम, मिशन के लिए तैयार हो जाओ। पर कैप्टन, विल्को विल्को विल्को, कमांड से मैसेज है, क्रीचर को अब से ब्रूट गेबाल्गा बुलाया जाएगा। मैंने टारगेट ब्रूट गेबाल्गा को स्पॉट कर लिया है। चलो अदी, ईएमपी एमिटिंग ऑर्गन पर एम करो। नहीं, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। विश्वास नहीं हो रहा। ये ईएमपी बहुत पावरफुल है। अब पता नहीं ये ठीक है या नहीं। इसे ठीक कर सकते हो? अगर मैं ईएमपी रेंज के बाहर कमांड यूज करूं तो? ओके, तुम इस पर काम करो। मैं फौरन सीपी में जाता हूँ और बैकअप बुलाता हूँ। बिल्कुल। सबक सिखाना पड़ेगा। प्लीज जवाब दीजिए। कैप्टन गेंटो, एमी बोल रही हूँ। आप सुन रहे हैं ना? माफ कीजिए, मैं अर्दी हूँ। अर्दी? ईएमपी की वजह से टीम के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है। आप अफेक्टेड एरिया के बाहर हैं और मेरा सिस्टम कमांड पोस्ट सीपीयू से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बात कर पा रहे हैं। मतलब हालात बहुत खराब है। ब्लेजार ब्रूट के बालगा में फंसा हुआ है। तिरुवाकी और एनरी मेरे कॉकपिट से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा, आप? वो ब्लेजार के पास जाना चाहता है। अभी एक नया काइजू दिखाई दिया और वो इसी तरफ आ रहा है।
इसी तरह मेरा साथ देना। Amy, happy birthday to you. थैंक यू पापा। तुम्हारा वो लॉकेट तुम्हारे पापा का दिया हुआ एक पजल था। लेकिन उस ड्रैगन ने मुझे तो बहुत डरा दिया था। शायद उसे पता चल गया कि उसके मास्टर को खतरा है और वो वर्म होल से निकल आया। वो फायर ड्रैगन है। हाँ, ये नाम सही रहेगा। नहीं, ये काफी लंबा नाम है। फायर डॉन। क्या? फायर ड्रैगन। फायर ड्रॉन। फायर आपको तो चीफ ऑफ स्टाफ ने बुलाया था ना? मेरे हिसाब से आपको जल्दी जाना चाहिए। मैं फायर होने से पहले तुम्हें पजल सॉल्व करते हुए देखना चाहता हूं। पापा की हैंडराइटिंग। 8 सितंबर। आखिरकार कल ह्यूमैनिटी का पहला वर्म होल जेनरेशन टेस्ट होगा। मुझे उम्मीद है इससे हम उन एलियंस के मकसद का पता लगा पाएंगे जो 1999 में धरती पर आए थे। V99। मैं और बाकी रिसर्चर्स उनके डिवाइस को ठीक कर रहे हैं जो वो छोड़ गए थे। मैं जानता हूं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई ज्यादा एडवांस्ड है। अगर वो दोबारा यहां आते हैं तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कितनी मेहनती हो तुम। मैं कब से ढूंढ रहा था। मुझे याद है 3 साल पहले तुमने मेरी मदद की थी। डायरेक्टर दोबाशी। डायरेक्टर को छोड़ो, मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूं। और हाँ, चीफ ऑफ स्टाफ ने तुम्हें बताया था ना। चिंता मत करो, मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर दिया? मैंने कहा था ना तुम इन्वेस्टिगेट कर सकती हो, पर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का अपना तरीका होता है। किसी ना किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा ना। प्लीज उसे वापस दीजिए। ये डायरी मेरे पापा मेरे लिए छोड़कर गए हैं, समझे आप? ये अब मेरी है। छोड़ो, रुक जाओ। ये अर्थ पर शांति बनाए रखने के लिए है। हाँ, और एक बार फिर से शुक्रिया।
जमीन के नीचे रहने वाला कीड़ा काइजू जुगुगन एक गांव पर हमला करता है। तेरुआकी के पिता अपने उस बेटे के बारे में क्या सोचते हैं जो कभी घर छोड़कर चला गया था और आज एक बड़े खतरे में है। अल्ट्रामैन ब्लेजार का अगला एपिसोड नाइट ऑफ इंसेक्ट्स चर्पिंग। रेंगने वाले जंगली कीड़ों को ढूंढना ही होगा। If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? Cosmo Beast style? Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Water Snake Strike! Let's both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Vulcan! Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L77! Fists are for peace! Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style in the universe ends today! I am the Grand Master of the Cosmo Beast style. Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist!